हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रभास की दिराज साहब और धनुष की कुबेर का ऑफिशियल टीजर ट्रेलर आ गया है, तो आज हम सबसे पहले इन्हीं दो टीजर ट्रेलर के बारे में बात करेंगे। दिराज साहब की बात करें तो दिराज साहब के टीजर में हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ एक हॉरर ड्रामा कहानी नजर आ रही है। जैसा कि हमने आपको बताया था, तो इस फिल्म की कहानी खजाने की खोज के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, जहां पर प्रभास का कैरेक्टर अपनी पुश्तैनी हवेली में छुपे हुए खजाने की खोज करता है। पर यहाँ से खजाना लेके जाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संजय दत्त यानी कि दादाजी कहते हैं, ये घर मेरा शरीर है, यहाँ की दौलत मेरी रूह, मेरे जाने के बाद भी इसे मैं ही भोगूंगा। तो प्रभास को इस खजाने के बारे में कैसे पता चलता है और क्या वो यहाँ से खजाना लेके जा पाता है, यह आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। टीजर ठीक ठाक है, तो देखते हैं कि फिल्म की कहानी कैसी होती है और प्रभास की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। दादा ने नानी की याद दिला दी रे पांडु। कुबेर की बात करें तो कुबेर के ट्रेलर में इंटेंस से भरी एक थ्रिलर ड्रामा कहानी नजर आ रही है। कहानी को अभी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन ट्रेलर के हिसाब से फिल्म की कहानी पैसों के हेराफेरी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। धनुष एक भिखारी के कैरेक्टर में है, जिन्हें नागार्जुन यानी कि दीपक किसी काम के लिए हायर करता है, लेकिन फिर धनुष यानी कि देवा कोई कांड कर देता है और लोग देवा के पीछे पड़ जाते हैं। तो देवा कौन है, दीपक और देवा के बीच क्या कनेक्शन है और इन सब में समीरा कैसे फंस जाती है, ये आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। ट्रेलर काफी अच्छा लग रहा है, जिसमें धनुष, नागार्जुना और रश्मिका मंदना की एक्टिंग देखने लायक है। शेखर कमुला के डायरेक्शन बनी ये फिल्म 20 जून को तमिल के साथ तेलुगु और हिंदी में भी रिलीज होगी। तो कुबेर और दिराज साहब में से आपको कौन सा टीजर ट्रेलर सबसे ज्यादा अच्छा लगा और आप किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तू जा अपना मर, मैं जाती हूँ अपना मरती हूँ। मरना मत मैडम, आखिर क्यों जीऊं? जीने के लिए जियो। गोलमाल 5 की शूटिंग 2-3 महीने आगे चली गई है और अब इस फिल्म की शूटिंग 2026 के शुरू में स्टार्ट होगी। गोलमाल 5 के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने गोलमाल 5 पर काम स्टार्ट कर दिया है। गोलमाल 5 की शूटिंग सिंघम अगेन के तुरंत बाद स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन फिर रोहित शेट्टी ने इस फिल्म को होल्ड कर दिया और वो जॉन अब्राहम के साथ राकेश मारिया की बायोपिक बनाने लगे। राकेश मारिया की बायोपिक की शूटिंग इन दिनों काफी जोरों में चल रही है और कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग सितंबर एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। पोस्ट प्रोडक्शन साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा और ये फिल्म 2026 के शुरू में रिलीज होगी। गोलमाल 5 की कहानी लिखी जा रही है और इस फिल्म की शूटिंग फरवरी या फिर मार्च 2026 में स्टार्ट होगी और ये फिल्म मिड 2027 में रिलीज होगी। अभी काफी टाइम है, तो देखते हैं कि गोलमाल 5 से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। ये खबर सुनकर आप में से कुछ लोगों को काफी दुख होगा कि मार्को का सीक्वल बंद हो गया है और अब मार्को 2 नहीं आएगी। जी हाँ, मार्को के एक्टर उन्नी मुकंदन से जब एक फैन ने पूछा कि मार्को 2 कब आएगी, तो उन्नी मुकंदन कहते हैं कि मार्को 2 कैंसिल हो गया है क्योंकि प्रोजेक्ट के आसपास काफी नेगेटिविटी थी, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि वो फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और इससे बड़ा और बेहतर प्रोजेक्ट लेके आएंगे। अब प्रोजेक्ट कोई भी हो, लेकिन अब मार्को 2 नहीं आ रही है तो फैंस तो निराश होंगे ही। मार्को के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ये 2024 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी, जिसे 30 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था। जहां कुछ लोगों को ये फिल्म अच्छी लगी थी, वहीं कुछ लोगों ने मार्को को काफी क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि इस फिल्म में जिस तरह के ब्रूटल सीन दिखाए गए थे वो शायद आज तक किसी भी इंडियन फिल्म में नहीं दिखाया गया था। तो शायद यही वजह है कि मार्को का सीक्वल बंद हो गया है। पर फिल्म की सफलता को देखते हुए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी मार्को का सीक्वल जरूर आएगा। तो आप मार्को फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जिन्होंने भी मेरे विक्टर को मारा, उन सबको मिटा दूंगा, जल्दी आग में लपेटकर उन्हें रेत में दफना दूंगा। कल कोटाला शिवा के जन्मदिन पर जूनियर एनटीआर ने अपने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी है और देवरा 2 का हिंट दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि वो फिर से लहरों पर सवार होने का इंतजार नहीं कर सकते। देवरा 2 के बारे में पहले भी कोटाला शिवा और जूनियर एनटीआर ने कई बार कहा है, तो इतना तो कन्फर्म है कि देवरा का दूसरा पार्ट जरूर आएगा, लेकिन कब आएगा तो अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी जूनियर एनटीआर के पास काफी सारी फिल्में हैं। अगर आप जूनियर एनटीआर के अपकमिंग फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हमारी ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने आपको बताया है, तो मेरे हिसाब से देवरा पार्ट 2 की शूटिंग 2026 के एंड तक स्टार्ट होगी और ये फिल्म मिड 2027 में रिलीज होगी। तो देखते हैं 2026 में देवरा पार्ट 2 को लेकर क्या होता है। एक और बड़ी खबर ये है कि जियो हॉटस्टार ने असुर के तीसरे सीजन को फाइनल कर दिया है। असुर के क्रिएटर गौरव शुक्ला पिछले 2 सालों से इसके तीसरे सीजन पर काम कर रहे थे, तो अपने प्लेटफॉर्म की तरफ से सीजन 3 बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो सीजन 3 की शूटिंग साल के एंड तक स्टार्ट होगी और ये सीरीज 2026 के एंड तक देखने को मिलेगी, यानी कि सीजन 2 की तरह सीजन 3 भी 3 साल के बाद आएगा। असुर का पहला सीजन 2020 में आया था, दूसरा सीजन 2023 में आया था, तो अब तीसरा सीजन हमें 2026 में देखने को मिलेगा। असुर इंडियन सिनेमा की सबसे बेहतरीन सीरीज में से एक है, जिसे अगर आप नहीं देखा है तो भाई ये सीरीज आप सबको जरूर देखनी चाहिए।
डिज्नी ने मोआना 3 पर काम स्टार्ट कर दिया है और कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग 2026 के एंड तक स्टार्ट होगी। मोआना का पहला पार्ट 2016 में और दूसरा पार्ट 2024 में आया था और इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी। डिज्नी ने मोआना 3 को कंफर्म कर दिया है, तो ये फिल्म भी आने वाले 2 से 3 सालों में देखने को मिलेगी। तो देखते हैं मोआना 3 से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। अल्ट्रॉन का कैरेक्टर विजन कोई सीरीज में वापस आ रहा है, जहां वो हमें एक इंसान के फॉर्म में देखने को मिलेगा। जी हां, एज ऑफ अल्ट्रॉन का मैन विलन अल्ट्रॉन इंसान की शक्ल में वापस आ रहा है। विजन कोई सीरीज के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ये मार्वल की अपकमिंग सीरीज में से एक है, जिसकी कहानी वाइट विजन के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। वाइट विजन को हमने वांडा विजन के एंड में देखा था, जहां उसे उसकी मेमोरी वापस मिल जाती है और वो वांडा को बचाने के बजाय वहां से चले जाता है, क्योंकि उसे पता करना है कि वो कौन है और दुनिया में क्या क्या हुआ है। तो विजन कोई सीरीज की कहानी वांडा विजन के बाद स्टार्ट होगी। शूटिंग इन दिनों काफी जोरों में चल रही है और कहा जा रहा है कि सीरीज की शूटिंग साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी और ये सीरीज मिड 2026 में देखने को मिलेगी। जेम्स गन कहते हैं कि बैटमैन अभी भी डीसी में बन रही उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। जेम्स गन कहते हैं कि मैं बैटमैन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं बैटमैन के राइटर के साथ काम कर रहा हूँ। अभी हमारा सिर्फ 2 लक्ष्य है और वो है वंडर वुमन और बैटमैन की एस्केप। यहाँ पर जेम्स गन साथ बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे एंडी मुschietti डायरेक्ट करेंगे। जैसे ही दोनों फिल्मों की कहानी कंप्लीट होगी, उसके बाद प्री प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी। अभी इन दोनों फिल्मों में काफी टाइम लगेगा, तो देखते हैं कि वंडर वुमन और बैटमैन फिल्म से जुड़ी ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर $500 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है। पर जैसा कि फिल्म का बजट $400 मिलियन है, तो उस हिसाब से फिल्म ने कुछ खास कलेक्शन नहीं किया है। 400 मिलियन के हिसाब से द फाइनल रेकनिंग को कम से कम 700 से $800 मिलियन का कलेक्शन तो करना ही चाहिए। पर अगर इस फिल्म के लाइफ टाइम की बात करें तो मेरे हिसाब से ये फिल्म ज्यादा ज्यादा $550 मिलियन तक पहुंच सकती है। इंडियन बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस फिल्म ने सभी भाषाओं में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 106 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी कमाई की है, लेकिन बजट के हिसाब से फिल्म ने ज्यादा कलेक्शन नहीं किया है। इस फ्राइडे यानी कि 13 जून को हॉलीवुड की 2 फिल्में रिलीज हुई हैं। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का लाइव एक्शन और जॉन विक के प्रीक्वल बैलेरिना की बात करें तो इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करीब 8 करोड़ कलेक्शन किया है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म का बजट $90 मिलियन था, तो उस हिसाब से फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड में अच्छी कमाई की है। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की बात करें तो इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ की कमाई की है, वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब $200 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का बजट $150 मिलियन है, तो उस हिसाब से फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड में काफी अच्छी कमाई की है। इससे बड़ा तो मेरा। अक्षय कुमार के हाउसफुल 5 ने फर्स्ट वीक में 133 करोड़ 58 लाख का कलेक्शन किया था, वहीं सेकंड वीकेंड में 29 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो हाउसफुल 5 ने 10 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 162 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। ग्रोस कलेक्शन 193 करोड़ है, वहीं ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 42 करोड़ की कमाई की है। तो हाउसफुल 5 ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 235 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म का बजट 240 से 375 करोड़ है, तो उस हिसाब से फिल्म ने 10 दिनों में काफी कम कमाई की है। बजट के हिसाब से इस फिल्म को लाइफ टाइम में कम से कम 500 करोड़ का कलेक्शन तो करना ही चाहिए। पर पिछले 10 दिनों के कलेक्शन को देखें तो अगर ये फिल्म 300 करोड़ भी पहुंच जाए तो काफी बड़ी बात होगी। तो आप हाउसफुल 5 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।